बाबा भोलेनाथ के मंदिर में और उनके चढ़ावे पर किस तरह से लोग सेंधमारी कर रहे हैं, यह तस्वीर उसी का नमूना है। यह भीड़ शिवरात्रि के दिन की है। आप कहेंगे कि इतने दिन बाद इस भीड़ की तस्वीर क्यों? तो आपको बता दें कि यह भीड़ दिखाने का मकसद यह है कि भगवान की आराधना के दौरान मन्नत और मनोकामना के लिए बाबा के दरबार में इस भीड़ ने जो चढ़ावा चढ़ाया, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। बिहार के प्रसिद्ध देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की नगरी सिंहेश्वर धाम में बाबा भोले के खजाने में सेंधमारी हुई है। वह भी किसी और चोर के द्वारा नहीं, बल्कि मंदिर के पुजारियों के द्वारा। बाबा भोलेनाथ की संपत्ति के रक्षक ही भक्षक बनकर बाबा के खजाने में सेंधमारी कर रहे हैं। पूजा में चढ़ावे पर पुजारी के भेष में शातिर चोर डाका डाल रहे हैं। दरअसल आज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सिंहेश्वर नाथ धाम में आए दिन बाबा के खजाना उड़ाने का बड़ा रैकेट चलता है। खजाने के इस लूट में ट्रस्ट के सदस्य के साथ मंदिर के पुजारी भी साझेदार है। आप इस वीडियो को देखिए। बाबा सिंहेश्वर को जो चढ़ावे में मिला है, उसकी गिनती की जा रही है और गिनती करने के लिए जो लोग बैठे हैं वो चोर हैं। उत्तर बिहार का प्रसिद्ध और दूसरा देवघर कहे जाने वाले मधेपुरा का सिंहेश्वर नाथ धाम मंदिर, जहां बाबा भोले सिंहेश्वर नाथ के दान पेटी से चोरी होता है। जी हां, ये चोर कोई और नहीं है, बल्कि पुजारी के वेश में खुद स्थानीय पंडा और ट्रस्ट के ही सदस्य हैं। दरअसल यहां सावन भादों के अलावा महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा को चढ़ावे में सोना चांदी के साथ पैसे दान कर बाबा भोले से मन्नत मांगते हैं। नियम के अनुसार बाबा के मंदिर में रखे दान पेटी की 10 दिनों में मिलने वाले चढ़ावे की गिनती होती है। नियम के अनुसार इस गिनती में ट्रस्ट के कुछ सदस्य और अंचल के सरकारी कर्मी और ट्रस्ट के प्रबंधक और कैशियर को रहना होता है। इतना ही नहीं, बाबा के पैसे की गिनती की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिन लोगों को गिनती में रहना है वो रहते नहीं हैं, लेकिन वीडियोग्राफी जरूर होती है। अब वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार की गिनती के दौरान जो पीताम्बरी धोती पहने यह शख्स पुजारी के वेश में है, वो कोई और नहीं बल्कि चोर है। और जो धोती बंडी पहने इधर उधर भटक रहा है और पैर से चढ़ावे की राशि को पुजारी तक पहुंचाने का काम कर रहा है, वह मंदिर न्यास समिति का सदस्य है। इन दोनों के खेल को ढकने के लिए कैमरे के सामने आने वाला एक अन्य पुजारी भी इस खेल का साझेदार है। मंदिर में पैसे की गिनती की प्रक्रिया को समझिए। पहले दान पेटी से पैसे को निकाला जाता है, फिर उसे पानी से साफ किया जाता है। उसमें बड़े नोटों को अलग कर गिनती के लिए बरामदे पर रखा दिया जाता है। जब लोग पैसे साफ करने और गिनती में मग्न हो जाते हैं तो इन बाबा के गुनाहगारों का खेल शुरू होता है। अब देखिए कि बाबा तो भोले हैं और उनके भोलेपन का फायदा यह चोर पुजारी और भ्रष्ट ट्रस्टी कैसे उठा रहे हैं। अब यह है कि कानून और मंदिर प्रबंधन इस सेंधमारी को लेकर के क्या कर रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन के अध्यक्ष दोषी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वीडियो हम लोगों के पास भी उपलब्ध कराया गया है और यह खेल कोई नया नहीं है, ये पुराना खेल है और उसमें वहाँ के सदस्य ही शामिल होते हैं। अभी हाल का जो वीडियो आया है उसमें सिंहेश्वर मंदिर न्यास के ट्रस्टी विजेंद्र ठाकुर के द्वारा और उनके 2 अन्य सहयोगियों के द्वारा पैसा चुराने का वीडियो सामने आया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे चोर सदस्य को अविलंब कमेटी से बर्खास्त करे और उनके ऊपर बाय नेम एफआईआर करके उनको जेल भेजने का काम करे। नहीं तो आने वाले समय में हम सभी इसके खिलाफ जो भी श्रद्धालु हैं आंदोलन करने को बाध्य हैं। इसमें पंडा की क्या भूमिका आपको नजर आ रही है? नहीं, उसमें जो एक सदस्य हैं, चूँकि गिनती के समय सदस्य को उपस्थित रहना रहता है तो उनके प्रभाव में कोई लोग वहाँ चला जाता है और पैसे को आप देखेंगे कि बड़ा जो रकम है उसको पैर के अंगूठे से चुराया जा रहा है और जो श्रद्धालु हैं कुछ बड़े रकम को प्लास्टिक के कवर में बांध करके देते हैं और उस प्लास्टिक के कवर में बड़े रकम को आप देखेंगे कि वीडियो में फाड़ करके अपने जेब में रख रहा है। तो निश्चित रूप से ये खेल कहीं न कहीं बहुत पुराना है जिस पर प्रशासन का नज़र नहीं गया है। इसीलिए हम दोषी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। के माध्यम से जानकारी मिली है
वो जो चढ़ावे की जो राशि होती है उसकी गिनती वीडियोग्राफी के माध्यम से कराई जाती है। तो वो वीडियो फुटेज हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो अगर उस तरह के दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मधेपुरा के एसडीएम नीरज कुमार ने कहा कि जानकारी मिली है और जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जब बाबा के चढ़ावे की गिनती होती है तो अधिकारी नदारद क्यों होते हैं? जांच तो ये होना चाहिए। खुलासा के लिए मधेपुरा से शंकर कुमार की ये खास रिपोर्ट।